आज मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अगमानपुर फरीदाबाद में आया हुआ हूँ। यहाँ पे जो इलेक्शन बूथ बनाया गया था और कितने परसेंट पोलिंग हुए हैं, अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हम मिलेंगे और समझेंगे कि कितने परसेंट पोल अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनके साथ बात करेंगे कि हरियाणा में जिस तरह से जनता का उदासीन रवैया देखने को मिला, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुए। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उनके साथ बात करेंगे और समझेंगे कि अभी तक कितना परसेंट वोट हुआ है और जनता अगर बूथ तक नहीं पहुंची है तो इसके पीछे क्या कारण है, जनता की उदासीनता के पीछे क्या कारण है। क्योंकि मंच से बड़े बड़े लीडरों ने अपने जनता का आह्वान किया था कि वो आए और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले, इसके बावजूद भी लोग बूथ तक नहीं पहुंच पाए। सर नमस्कार, क्या रीजन था कि बहुत कम वोटिंग परसेंटेज हुई है यहाँ पे? यहाँ पे वैसा कोई रीजन नहीं था। जो दिल्ली में मोस्टली यहाँ पे जो 70% लोग हैं वो दिल्ली में नौकरी पेशा करते हैं, तो उसके कारण छुट्टी ना का होने के कारण लोगों इसलिए पोलिंग कम हुई है। सबसे बड़ी वजह यही मानते हैं या कुछ और उदासीनता भी है? नहीं नहीं नहीं, बस यही है कि लोगों की छुट्टियां नहीं थी। मैं कहीं पे गया हुआ था तो लोग कह रहे थे कि वोट डाल के क्या होगा, कुछ विकास तो होना भी नहीं है, ऐसा बहुत लोगों का ओपिनियन था। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो पीछे जो एमएलए था उससे लोग नाराज तो थे ही, उदास तो थे ही। लेकिन लोग 10 साल का कार्यकाल बताते हैं। फिर नहीं, पीछे की बात क्यों, प्रेजेंट वाले की बात करेगा ना आदमी, को पीछे की क्यों करेगा। लोग कह रहे थे कि 10 साल में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, इस वजह से अब हम बहुत उदास हैं, हम इसलिए वोट करने नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारे वोटरों को हमने कहा कि आप लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए, इससे क्या होता है कि लोकतंत्र भी आपका मजबूत होता है। देखो, जब 10 साल से कोई काम नहीं हुआ तो लोग उदास तो होते ही हैं। ये तो डेफिनेटली बात है कि भाई लोग उदास होंगे ही। तो पिछले 10 सालों से कॉलोनियों में काम ही काम हुए ना, गाँव में काम। गाँव की हालत आपके सामने देख रहे हो आप। ये मेन रोड है, दिल्ली से कनेक्टिविटी है, बुरा हाल है यहाँ पे। आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? प्रधान जी दिखाइए जरा हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि लोगों ने वोट अपना कास्ट तो कर दिया है, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया है। देखिए, जैसा कि पोलिंग एजेंट और जो इलेक्शन एजेंसी है वो पोलिंग बूथ को मशीन को, ये ईवीएम को लेके जाते हुए आपको दिख जाएंगे। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या क्या मुद्दे रहे हैं यहाँ पे जनता के, जिस जिस मुद्दे पे जनता ने वोट दिया है। जनता के ये मुद्दे थे, नहाते यहाँ पे कोई काम तो हुआ ही नहीं है। अच्छा। बिल्कुल, सड़क टूटी हुई है, नालियाँ टूटी हुई है, रोड टूटे हुए हैं, शिक्षा सुरक्षा सब चीज से लोग परेशान थे। और यहाँ पे जो पिछला जो है एमएलए था, कभी जनता के बीच में आज तक आया ही नहीं। किसी के सुख में नहीं, दुख में नहीं, कोई कॉलोनियों में कोई काम नहीं, ना कोई गांव में काम, कुछ काम किया ही नहीं। लोगों ने उनके चेहरे तक नहीं देखे 5 सालों में। अब चुनाव में देखे, वो भी पूरी तरीके से पूरी जगह पहुंच ही नहीं पाए वो। ठीक है, मैं पुलिस ऑफिसर से भी पूछता हूँ कि कितने परसेंट वोटिंग हो गई। सर, कितने परसेंट पोल हो गए? कितना परसेंट पोल हुआ? अभी नहीं पता हमारी। अच्छा, आपके पास भी ये खबर नहीं है? जैसा कि पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उनके पास एक एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ पोलिंग एजेंट के लोग अभी बाहर निकले हैं, उनसे हम जानते हैं और समझते हैं कि कितना परसेंट पोल हुआ। कितना हुआ सर पोल, आप बताइए। 68% ये गांव के कुछ बूथ है। अच्छा। ये हमारे गांव के 2 बूथ हैं, मतलब 139 के 140। हाँ। उनमें मतलब थोड़ा गांव का लोग घर पे रहते हैं ज्यादातर। अच्छा। तो उसमें से मतलब 65% वोटिंग हुआ है। और जहाँ पे प्रवासी लोग रह रहे थे वहाँ का परसेंटेज हाँ, उसमें बहुत कम हुआ है, क्योंकि लोग ड्यूटी पे जाते हैं। मतलब आज मतलब मोस्टली जो हमारा यहाँ के जो लोग है ना, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। और उसी वजह से उनकी छुट्टी नहीं थी। तो इस वजह से मतलब जो हमारे जो कॉलोनी जो प्रवासी का जो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे? वोट 1137 और कितने वोट और 682 682 बयासी 682। हाँ, ओके, 682। ठीक है। तो 682 अप्रोक्सीमेट 60-65% के आसपास पोलिंग हुई है इस बूथ पे। तो यहाँ पे कितने बूथ थे बने हुए? 3 बूथ? 2 बूथ थे। सारे बूथ का परसेंटेज आप बता रहे हैं या सिर्फ अपने वाले का बता रहे हैं आप? तो अपने वाले लगभग 50 से 52% हुआ टोटल। ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज 16 बूथ थे, अगर ओवरऑल परसेंटेज हम निकाल के आएंगे तो 48 to 50 के आसपास ये हिट करता है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि 50 लोग ही वहाँ की सरकार बनाते हैं। साइड कर रहे हैं। TI न्यूज़ 18 के लिए मैं इकबाल, फरीदाबाद।